मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर 2 days संस्कृत क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। छात्रों, आज हम चैप्टर 2 की वर्कशीट तैयार करेंगे। तो हम पहली एक्सरसाइज से ही शुरू करते हैं। हम इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से समझते हुए इसको हल करेंगे। पहली है उचित विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क शब्द के अंत में जुड़ने वाले चिन्ह क्या कहलाते हैं? शब्द के अंत में जो चिन्ह जुड़ते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं या प्रत्यय कहते हैं। छात्रों, इस पाठ को हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा था। तो यदि आपने भी इस वीडियो को देखा होगा और समझा होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रत्यय। शब्द के अंत में जुड़ने वाले चिन्ह प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कैसे कि हमने जैसे मान लीजिए धातु रूप बनाए हैं पठ धातु, और पठ धातु के पीछे मैंने नहीं कहा इसके प्रत्यय जुड़ते हैं कि ती लट लकार का होगा तो एक वचन में, द्विवचन में होगा तह और बहुवचन में अंति। तो ये कहलाते हैं इनके प्रत्यय चिन्ह। तो यह कहलाएंगे प्रत्यय। ख आ स्वर से अंत होने वाले शब्द होते हैं। जिन स्वरों का अंत आ स्वर से होता है वह क्या कहलाएंगे? पुल्लिंग या अकारांत। तो इसका राइट आंसर होगा अकारांत। ग बहुवचन शब्दों के अंत में जुड़ता है। क्या जुड़ता है? पहला आ की मात्रा प्लस विसर्ग या औ की मात्रा। तो बहुवचन में जुड़ता है आ की मात्रा प्लस विसर्ग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है वह क्या कहलाएंगे? अकारांत कहलाएंगे या पुल्लिंग शब्द कहलाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा पुल्लिंग। औ की मात्रा लगाने से शब्द बनता है। यदि हम किसी शब्द के यहाँ औ की मात्रा लगा देते हैं तो वह कौन सा वचन बनता है? एक वचन बनेगा या द्विवचन। तो औ की मात्रा लगाने पर यदि पुल्लिंग शब्द होता है तो वह द्विवचन का होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा द्विवचन। दूसरा, कोष्ठकात द्विवचन रूपम चिनुत। कोष्ठक से द्विवचन का रूप चुनिए। इसमें कोष्ठक में अलग अलग वचनों के शब्द दिए हुए हैं, तो हमें सिर्फ इसमें से द्विवचन का रूप चुनने के लिए ही कहा है। तो इसमें से हमें सिर्फ द्विवचन के रूप ही चुनना है। तो आपको याद होना चाहिए, यदि पुल्लिंग का शब्द होगा तो औ की मात्रा होगी, और यदि स्त्रीलिंग का शब्द होगा तो ए की मात्रा होगी, और यदि नपुंसक लिंग का होगा तब भी औ की मात्रा होगी। तो हमें याद रखना है औ और ए की मात्रा वाले द्विवचन के रूप होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। क अश्वः, और ये अश्व जो है पहले हमें पहचानना है। तो इसका द्विवचन क्या होगा? मैंने बताया यदि पुल्लिंग होगा तो औ की मात्रा होगी। तो यह अश्व शब्द पुल्लिंग का है, इसलिए इसमें क्या आएगा द्विवचन का रूप? अश्वो। ख नर, और नर का अर्थ होता है मनुष्य, और इसका द्विवचन हमें चूज करना है, वह होगा नरो। खग, यह भी पुल्लिंग का शब्द है। नर भी पुल्लिंग का था, अश्व भी पुल्लिंग का है और खग भी पुल्लिंग का है। तो ये तीनों ही पुल्लिंग के हैं, यानी इन सब में द्विवचन में औ की मात्रा होगी। तो इसमें औ की मात्रा वाला शब्द है खगौ। तो यह हो गया द्विवचन का रूप। शुक, और शुक का अर्थ होता है तोता, और यह भी पुल्लिंग का है। तो हमें औ की मात्रा वाला देखना है, तो शुको। और छात्र, छात्र भी पुल्लिंग शब्द है। तो औ की मात्रा कहाँ लगी हुई है? ये, तो इसका रूप हो गया छात्रो। तो इस प्रकार से हमने इसके द्विवचन के रूपों को पहचाना है। एक्सरसाइज 3, निम्नलिखित शब्देषु एकवचन द्विवचन बहुवचन शब्दान पृथक्कं कृत्वा लिखत। निम्नलिखित शब्दों में से एकवचन द्विवचन बहुवचन शब्दों को अलग कर लिखिए। यहाँ पर तीनों वचन के शब्द
एक साथ लिखे हुए हैं। अब हमें उनके वचन पहचान कर उन्हें अलग अलग लिखना है। जहाँ एक वचन लिखा हुआ है हमें एक वचन के रूप लिखने हैं, द्विवचन लिखा हुआ है हमें द्विवचन के रूप लिखने हैं, और बहुवचन जहाँ लिखा हुआ है हमें बहुवचन के रूप लिखना है। तो आपको इस पाठ में मैंने बताया था प्रत्यय चिन्ह सहित कि यदि पुल्लिंग का शब्द होगा तो वहाँ सिर्फ विसर्ग होगा, और स्त्रीलिंग का होगा तो उसमें कोई प्रत्यय नहीं जुड़ेगा। द्विवचन में यदि पुल्लिंग का होगा तो औ की मात्रा होगी, और यदि स्त्रीलिंग का होगा द्विवचन का तो ए की मात्रा होगी। और बहुवचन में यदि पुल्लिंग का होगा तो आ की मात्रा प्लस विसर्ग होगा, और यदि स्त्रीलिंग का होगा तब उसमें सिर्फ विसर्ग जुड़ेगा। तो चलिए अब हम इन प्रत्ययों का ध्यान रखते हुए हम वचन को अलग अलग करते हैं। अब यह है सिंहाहा, वो सिंह शब्द है, तो सिंह में विसर्ग आ की मात्रा और विसर्ग है, तो यानी यह बहुवचन का रूप है। हमने लिखा इसमें बहुवचन में। चिकित्सकः पुल्लिंग शब्द है, चिकित्सक मूल शब्द है, इसमें विसर्ग जुड़ा है यानी यह पुल्लिंग एक वचन का है। हमने यह लिखा चिकित्सक को एक वचन में। शुको यह पुल्लिंग शब्द है और औ की मात्रा लगी, यह द्विवचन का है, हमने द्विवचन में लिखा। अश्वहा पुल्लिंग शब्द है तो इसमें आ की मात्रा प्लस विसर्ग जुड़ा हुआ है, यह बहुवचन में हो जाएगा। हस्त शब्द है और विसर्ग लगा हुआ है, यह एक वचन का रूप है, हमने एक वचन में लिखा। पिकाहा पिक शब्द है और यहाँ पर आ की मात्रा विसर्ग या स्त्रीलिंग का है, हमने बहुवचन में लिखा। और सैनिको यह पुल्लिंग शब्द है, औ की मात्रा यह द्विवचन का रूप है। मृगो पुल्लिंग द्विवचन में लिखा, और बालक शब्द है विसर्ग जुड़ा है, यह हमने एक वचन में लिखा। तो इस प्रकार से इन प्रत्यय चिन्ह का ध्यान रखते हुए हम वचन आसानी से पहचान सकते हैं। इसलिए आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के शब्द बनाने के लिए आप इन प्रत्ययों का अच्छी तरह अध्ययन करें, जो कि हमने पाठ में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4th। शब्दान अर्थे सह मेलियत, शब्दों को अर्थ के साथ मिलाइए। एक तरफ हमें शब्द दिए हैं और दूसरी तरफ उनके अर्थ दिए हुए हैं, तो हमको शब्द को देखते हुए उनके अर्थ से मिलान करना है। कुक्कुरहा इसका अर्थ होता है बहुत से कुत्ते। वानरो द्विवचन का है, इसका अर्थ होगा 2 बंदर। मयूराहा यह बहुवचन का है, और मयूर यानी मोर होता है, तो मयूराहा का बहुवचन इसलिए हो जाएगा बहुत से मोर। छात्रहा छात्र शब्द है, एक वचन का है, तो यह हो जाएगा एक छात्र। हस्तो हस्त शब्द है और यह द्विवचन का रूप है, तो यह हो जाएगा हस्तो 2 हाथ, द्विवचन का है। मेघः मूल शब्द मेघ है, मेघः एक वचन का है, इसलिए आएगा बादल। और वृक्षो वृक्ष शब्द मूल शब्द है और यहाँ दिया हुआ है द्विवचन का रूप, तो वृक्षो यानी 2 वृक्ष होते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 वृक्ष या 2 पेड़। एक्सरसाइज 5 मेलनम कुरुत मेल कीजिए। यहाँ बीच में शब्द दिए हुए हैं और दोनों तरफ उनके पिक्चर्स दिए हुए हैं, तो हमें उन शब्दों को देखकर उनके पिक्चर्स से हमें मिलान करना है। मृगाहा, और मृगाहा कहाँ है? मृगाहा का अर्थ होता है हिरण, और यह बहुवचन का रूप है, तो हमें इस मृगाहा को इससे मैच करेंगे हिरण से। अश्वो द्विवचन का रूप है और द्विवचन में 2 अश्व यानी घोड़ा होता है, अश्वो 2 घोड़े होते हैं, तो हमें इससे मिलाएंगे अश्वों को 2 घोड़े से। हस्तः एक वचन का रूप है और हस्तः का अर्थ होता है हाथ, तो हाथ कहाँ दिख रहा है? ये, तो यह हो गया हस्तः मीन्स हाथ। खगाहा पक्षी, और पक्षी बहुवचन का है खगाहा, इसलिए हम बहुत सारे पक्षी कहाँ दिखाई दे रहे हैं हमें चित्र में? ये, तो खगाहा पक्षी। मयूराहा मोर, मयूराहा बहुवचन का है, तो मयूराहा यहाँ मैच करेंगे। और शुको 2 तोते, और यहाँ 2 तोते से हम इसको मिलान करेंगे। छात्रः एक छात्र, छात्र कहाँ दिखाई दे रहा है चित्र में? छात्रः। अध्यापकः एक अध्यापक होता है, अध्यापक का एक वचन का है, अध्यापक को अध्यापक से मैच करेंगे। और कपोतो 2 कबूतर, ये 2 कबूतर हैं। सैनिकः सैनिक,
और सैनिक का चित्र ये बना हुआ है। तो हमें शब्दों और उनके चित्रों से मिलान किया है। छात्रों, यह थी हमारी वर्कशीट चैप्टर 2 की। आप यदि पूर्व में इनका आपने लिखित वर्क नहीं किया है तो आप अब भी अपने नोट्स बना सकते हैं और वर्कशीट डालकर भी आप लिख सकते हैं और आप अपना अभ्यास कर सकते हैं। तो इतनी आसान तरीके से आपको अभ्यास करना सिखाया जा रहा है, तो आप भी अपना अभ्यास जारी रखें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।